सबका सपना होता है कि यार घर बैठे बैठे अगर पैसे कमाए जा सके तो क्या ही बात होगी। कौन जाए बाहर धूप में, ट्रैफिक में, ऑफिस वालों की किचकिच सुने। इसलिए लोग ट्रेडिंग में आते हैं। तो ट्रेडिंग एक ल्यूक्रेटिव और फैसिनेटिंग फील्ड है जो फ्रीडम और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे सकता है, लेकिन ये आसान नहीं है क्योंकि ये बहुत ही एक्सेसिबल होता है। जो चीज आसानी से एक्सेसिबल होती है वो इतनी आसान नहीं होती। इस बुक में 3 पिलर डिफाइन किए हैं जो कि अगर आप सीख लें तो आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। सबसे पहला है साइकोलॉजी, यानी कि सेल्फ कंट्रोल और इमोशनल स्टेबिलिटी का रोल ट्रेडिंग में बहुत जरूरी होता है। जब तक आपकी साइकोलॉजी सही नहीं होगी तब तक आप ट्रेडिंग कोई भी मेथड सीख लो, कोई भी स्ट्रैटेजी सीख लो, आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। दूसरा पिलर है ट्रेडिंग टैक्टिक्स। इसका मतलब लॉजिकल और सिस्टमैटिक मेथड होने चाहिए ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए, और ट्रेड की आप बाय कब कर रहे हैं, सेल कब कर रहे हैं, स्टॉप लॉस क्या रखना है, इसके लिए आपका एक लॉजिक होना चाहिए। यानी कि जब भी आपको ट्रेड लेते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया है, और जो आपका सिस्टम है उसका एक मेथड होना चाहिए जिसके थ्रू आप वो ट्रेड ले रहे हैं। और तीसरा पिलर होता है ट्रेडिंग का मनी मैनेजमेंट, रिस्क कंट्रोल और कैपिटल प्रिजर्वेशन टेक्निक। जब तक आप ये नहीं सीखेंगे तब तक आप अगर प्रॉफिटेबल भी हैं तब भी आपका कभी भी लॉस हो सकता है, और लॉस ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि अगर आप रिस्क मैनेज नहीं करेंगे तो। अगर आप ये तीनों पिलर को मास्टर कर लेते हैं तो ट्रेडिंग में आपका जो सर्वाइवल और सक्सेस एंश्योर होता है। लेसन नंबर 1 है क्लासिकल चार्टिंग प्रिंसिपल। चार्टिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये आपको प्राइस एक्शन और मार्केट बिहेवियर को विजुअली समझने का एक ऑर्गेनाइज तरीका देता है, चाहे आप एक बिगिनर हो या एक्सपीरियंस ट्रेडर। क्लासिकल चार्टिंग एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो हर ट्रेडर को हेल्प करता है। इसके कुछ प्रिंसिपल होते हैं। सबसे पहला होता है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। मार्केट ट्रेंड्स को समझना सबसे पहला और बेसिक काम है। आपको पता होना चाहिए कि प्राइस एक अप ट्रेंड में है, यानी कि हायर हाईज हायर लोज बना रहा है, या फिर डाउन ट्रेंड में है, लोअर हाई और लोअर लोज बना रहा है, या फिर साइडवेज ट्रेंड में है। सबसे पहले आपको यही पता करना है। दूसरा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट वो प्राइस लेवल होता है जहां बायर्स मार्केट को सपोर्ट देते हैं और प्राइस नीचे गिरना बंद कर देता है, और रेजिस्टेंस वो लेवल है जहां सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस ऊपर बढ़ना रुक जाता है। तीसरा प्रिंसिपल है चार्ट पैटर्न्स का यूज। इसमें 2 टाइप के पैटर्न्स होते हैं, रिवर्सल पैटर्न और कंटिन्यूएशन पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न वो पैटर्न्स होते हैं जहां पे जो भी पहले ट्रेंड चल रहा होगा इस पैटर्न बनने के बाद वो रिवर्स हो जाएगा, जैसे कि हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप या डबल बॉटम। दूसरे टाइप के पैटर्न है कंटिन्यूएशन पैटर्न। ये तब बनते हैं जब पहले जो ट्रेंड चल रहा होता है वही कंटिन्यू होता है, उसके बीच में ये बनते हैं, जैसे कि फ्लैग्स बनेंगे, पेनेंट्स बनेंगे, ट्रायंगल बनेंगे। एग्जांपल के लिए पीटर ब्रैंडेट ने एक बार यूएसडी और कैनेडियन पेयर का एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ऑब्जर्व किया। मार्केट में लो वॉलेटिलिटी थी जो ब्रेकआउट के पोटेंशियल का सिग्नल दे रहा था। जब प्राइस ने ट्रायंगल के रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, उन्होंने एक शॉर्ट पोजीशन ओपन की और अपने स्टॉप लॉस को रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर रखा। ये ट्रेड प्रॉफिटेबल था क्योंकि उन्होंने पैटर्न के वैलिडेशन होने दिया और इंपल्सिव डिसीजन अवॉइड किया। तो प्रैक्टिकल स्टेप्स ये हैं कि सबसे पहला है कंसिस्टेंट एनालिसिस। आपको हर दिन मार्केट को रिव्यू करना पड़ता है और अपने फेवरेट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना होता है। आपको जरूरी नहीं है कि 10 के 10 पैटर्न आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आपको 10 में से सिर्फ कोई 1 या 2 पैटर्न याद रखने हैं, आपको सिर्फ उन्हीं को ट्रेड करना है। दूसरा है वैलिडेशन। सिर्फ पैटर्न को ऑब्जर्व करना काफी नहीं है, वॉल्यूम और प्राइस एक्शन के साथ पैटर्न्स को वैलिडेट करें। आपको ये पता होना चाहिए कि पैटर्न्स कंफर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा। और तीसरा स्टेप है सॉफ्टवेयर टूल्स। एडवांस चार्टिंग टूल जैसे कि ट्रेडिंग व्यू और मेटा ट्रेडर का यूज करके आप टेक्निकल इंडिकेटर और ड्राइंग टूल्स को अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। एक प्रो टिप ये है कि पैटर्न्स के साथ पेशेंस रखना जरूरी होता है, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद अक्सर ऐसा होता है कि वो कभी कभी फॉल्स ब्रेकआउट होता है जिसकी वजह से स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। तो अपने फुल टाइम ट्रेडर बनने की जर्नी में सबसे पहला स्टेप लेने के बाद आते हैं लेसन नंबर 2 पे, बिल्डिंग अ ट्रेडिंग प्लान। एक स्ट्रक्चर ट्रेडिंग प्लान एक ट्रेडर का रूट मैप होता है जो आपके फाइनेंशियल गोल और रिस्क एपेटाइट के मुताबिक टेलर्ड होता है। आपका प्लान आपको इंपल्सिव डिसीजन से बचाकर डिसिप्लिन और फोकस रखता है। पीटर ब्रैंडेट ने एम्फसाइज किया कि ट्रेडिंग सक्सेस के फाउंडेशन एक सॉलिड प्लान के बिना इनकम्प्लीट है। ट्रेडिंग प्लान के कुछ कंपोनेंट होते हैं, जैसे सबसे पहला है पर्सनल गोल। हर ट्रेडर का ऑब्जेक्टिव यूनिक होता है। कुछ लोग कंसिस्टेंट इनकम चाहते हैं, कुछ लोग वेल्थ क्रिएशन। अपने फाइनेंशियल गोल को क्लियरली डिफाइन करें और उसी के अकॉर्डिंग आप काम करें। दूसरा कंपोनेंट है रिस्क पैरामीटर। आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड कितना है, यानी कि एक ट्रेड में आप कितना लॉस ले सकते हैं, ये आपको लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरा ड्रॉ डाउन लिमिट। एक मंथ या फिर क्वार्टर में मैक्सिमम लॉस से लिमिट सेट करें। अगर उससे ज्यादा लॉस होता है तो उस महीने या उस टाइम पीरियड के लिए आपको ट्रेडिंग पॉज कर देनी है और अपनी स्ट्रेटेजी को रिव्यू करना है कि लॉस क्यों हुआ। तीसरा कंपोनेंट है ट्रेडिंग प्लान का मार्केट सिलेक्शन। सिर्फ उन कमोडिटीज या एसेट पे फोकस करें जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग हो और जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसके मूवमेंट को आप फेवरेबल समझते हो, यानी कि जिसकी वॉलेटिलिटी आप झेल पाएं। जैसे कि अगर हम मेटल
मेटल्स में कर रहे हैं, गोल्ड या सिल्वर या फिर एग्रीकल्चर कमोडिटीज, या फिर हो सकता है आप सिर्फ इक्विटी में करना चाहें, या फिर हो सकता है आप सिर्फ इंडेक्स में करना चाहें, तो आपको वो मार्केट सेलेक्ट करना जरूरी है जिसमें आप कंफर्टेबल हो। चौथा कंपोनेंट है ट्रेड सेटअप रूल्स। एंट्री और एग्जिट रूल्स को क्लियरली डिफाइन करें, जैसे कि अगर प्राइस 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़ता है तब एंट्री कंफर्म होगी, या फिर अगर वो ब्रेक डाउन करता है तब एग्जिट कंफर्म होगी। और पांचवा कंपोनेंट है इवैल्यूएशन प्रोसेस। हर वीक अपने ट्रेड्स का रिव्यू करें और आइडेंटिफाई करें कि इसमें क्या इंप्रूव और किया जा सकता है। एक बार ऐसी गोल्ड मार्केट में एक रिवर्सल पैटर्न ऑब्जर्व करते हुए पीटर ने इंपल्सिव ट्रेड लेने से पहले अपने क्राइटेरिया को वैलिडेट किया। प्राइस ने जब उनके डिफाइंड लेवल को ब्रीच किया तब उन्होंने ट्रेड लिया और प्री डिफाइंड जो स्टॉप लॉस थे और टारगेट के साथ एग्जीक्यूट किया। यह डिसिप्लिन अप्रोच उनको कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बनाने में मदद करता है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहला है लैक ऑफ डिसिप्लिन। प्लान होने के बाद भी अगर आप इंपल्सिव ट्रेड लेते हैं तो लॉसेस जरूर होंगे। और दूसरा है ओवर कॉम्प्लिकेटिंग रूल्स। अपने ट्रेडिंग प्लान को जितना सिंपल रखोगे उतने जल्दी ही आप प्रॉफिटेबल होगे। लेसन नंबर 3 है मैनेजिंग रिस्क लाइक अ प्रो। देखो, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिस्क मैनेजमेंट एक ट्रेडर का सर्वाइवल किट है। इसके बिना अगर आपके पास बेस्ट स्ट्रेटेजीज है ना, कोई भी जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर होगा वो भी अगर आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताएगा तब भी आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट जो है अनप्रेडिक्टेबल होती है और हर ट्रेड में लॉस होने का प्रोबेबिलिटी होता ही है। इसके कुछ की प्रिंसिपल हैं जो आपको समझना चाहिए। सबसे पहला है पोजीशन साइजिंग। रिस्क मैनेजमेंट के लिए पोजीशन साइजिंग पता होना चाहिए कि आपका ट्रेड साइज आपके कैपिटल और स्पेसिफिक ट्रेड की रिस्क पर डिपेंड होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट का दूसरा प्रिंसिपल है वो है स्टॉप लॉस की प्लेसमेंट। आपको दो तरीके से आप सेट कर सकते हो। सबसे पहला टेक्निकल स्टॉप, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बेसिस पर स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। एग्जैक्टली सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर मन ना करके थोड़ा बहुत बफर रख के आप इसको कर सकते हैं। दूसरा वॉलेटिलिटी बेस्ड, इसके लिए आप ATR एवरेज टू रेंज इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। ये आपको बताता है कि एक पर्टिकुलर दिन में या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उस स्टॉक की कितनी मूवमेंट हो सकती है। और रिस्क मैनेजमेंट का तीसरा प्रिंसिपल है डाइवर्सिफिकेशन। सिर्फ एक कमोडिटी या फिर एक स्टॉक में ट्रेड ना करके या पर्टिकुलर एक सेगमेंट में ट्रेड ना करके आपको अलग अलग सेक्टर के और जो एक दूसरे से कोरिलेशन जिनका नहीं है उन एसेट्स पर फोकस करना चाहिए। लेसन नंबर 4 है ट्रेड आइडेंटिफिकेशन एंड एग्जीक्यूशन। तो आपके फुल टाइम ट्रेडर बनने की जर्नी में अगला स्टेप आता है ट्रेड को आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो ट्रेड आइडेंटिफाई करते वक्त ऑब्जेक्टिविटी और रिपीटेबिलिटी बहुत ही क्रिटिकल होती है। आपको क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स और टेक्निकल इंडिकेटर का प्रॉपर यूज करना आना चाहिए। इसका एक प्रोसेस होता है कि आपको ट्रेड कैसे मिलेंगे। सबसे पहला है पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। आपने 10-12 स्टॉक देखे और आपको दो टाइप के पैटर्न को देखना है, या तो रिवर्सल पैटर्न जिसमें आते हैं डबल टॉप या डबल बॉटम या हेड एंड शोल्डर, और दूसरा टाइप के पैटर्न है कंटिन्यूएशन पैटर्न जिसमें आते हैं फ्लैग्स, ट्रायंगल, पेनेंट्स। जो अगला प्रोसेस है वो है इंडिकेटर का यूज। जब आपने पैटर्न पहचान लिया तो उसके साथ साथ आपको इंडिकेटर का भी वो देखना पड़ेगा कि कोरिलेशन है नहीं है, मतलब इंडिकेटर भी सेम चीज कह रहा है नहीं कह रहा। इंडिकेटर जैसे कि MACD और RSI जैसे आप ऑसिलेटर का यूज कर सकते हैं ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए। इसके अलावा जो ब्रेकआउट होते हैं वो वॉल्यूम सपोर्टेड है कि नहीं, इसके लिए आप वॉल्यूम स्पाइक्स को भी देख सकते हैं। और तीसरी चीज होती है ब्रेकआउट कंफर्मेशन। सिर्फ तभी ट्रेड करें जब प्राइस जो है वो सिग्निफिकेंट लेवल को तोड़ता है और वैलिडेशन कंफर्म होता है। ट्रेड एग्जीक्यूशन की कुछ स्ट्रेटेजीज है, सिर्फ 3 स्ट्रेटेजी है। सबसे पहला है पोजीशन लेयरिंग, यानी कि एक ही टाइम पर फुल कैपिटल इन्वेस्ट न करके स्टार्टिंग में चेक करने के लिए थोड़ा सा पैसा डालें और फिर देखें कि क्या प्राइस जो है वो आपके मूव की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा, फिर धीरे धीरे पोजीशन ऐड करें, जिसे हम पिरामिडिंग टेक्निक कहते हैं, उसी टाइप की। दूसरी चीज है स्टॉप लॉस प्लेसमेंट। जैसे आप एंट्री लें, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस क्या है, तभी आपका जो रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो पाएगा। और तीसरा है एग्जिट स्ट्रेटेजीज। आपको ये पता होना चाहिए जब मेरा प्रॉफिट आएगा, यानी कि कौन से लेवल पे मैंने प्रॉफिट बुक करना है, या फिर मैंने जो अगर स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करना है कि नहीं करना। लेसन नंबर 5 है इमोशनल फिटनेस और साइकोलॉजी का रोल। अब फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए आपने कुछ चीजें तो कर ली हैं, लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी साइकोलॉजी और इमोशनल कंट्रोल। तो ट्रेडिंग एक मेंटल गेम है जिसमें फियर और ग्रीड आपके डिसीजन मेकिंग को हमेशा इफेक्ट करता ही रहेगा। इमोशनल स्टेबिलिटी के बिना कंसिस्टेंट प्रॉफिट इम्पॉसिबल है। अगर आपको साइकोलॉजिकल कुछ चैलेंजेस होते हैं जिनसे आपको उभरना जरूरी है। सबसे पहला चैलेंज होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि फोमो। फोमो जो है वो इंपल्सिव ट्रेड और ओवर ट्रेडिंग को ट्रिगर करता है। इसे अवॉइड करने के लिए आपको बस एक चीज करना है कि आपने जो प्लान बनाया है उसके साथ स्टिक रहना है। यानी कि अगर आपने डिसाइड किया कि मैंने दिन में 2 ट्रेड लेने हैं, 3 ट्रेड लेने हैं, तो अगर आपको 3 ट्रेड मिल चुके हैं और आप उसमें एग्जिट कर चुके हो तो बात खत्म, आप स्क्रीन से हट जाइए। दूसरा जो साइकोलॉजिकल चैलेंज है वो है आपका ग्रीड। ग्रीड आपको अनरियलिस्टिक टारगेट सेट करने और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को ज्यादा होल्ड करने के लिए पुश करता है। ये लॉसेस को एम्पलीफाई करता है क्योंकि आप टाइम पे प्रॉफिट को बुक नहीं करते हो। और तीसरा चीज है रिवेंज ट्रेडिंग। लॉस के बाद जो भी इंपल्सिव ट्रेड लेना जो है उसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं और उससे बहुत ज्यादा लॉसेस होते हैं। अगर आपको इसको सुधारना है, अपने इमोशनल रेजिलियंस को सुधारना है, तो आपके लिए सिर्फ 3 मेथड है। सबसे पहला है जर्नलिंग, यानी कि अपने ट्रेड्स और इमोशंस का रिकॉर्ड रखें। पैटर्न्स और बिहेवियर
सीवियर मिस्टेक को आइडेंटिफाई करें और उसको सुधारने की कोशिश करें। दूसरा है मेडिटेशन, यानी कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए माइंडफुलनेस जैसी की एक्सरसाइज करें। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत योगा कर सकते हैं। तीसरी चीज है रूटीन ब्रेक्स। कंटिन्यूस ट्रेडिंग से बर्नआउट हो सकता है और इसलिए आपको समय समय पर ब्रेक लेना जरूरी है। समय पे जाइए, पानी पी के आइए, बॉडी को हाइड्रेट करना बहुत जरूरी है। तो लेसन नंबर 6 है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट ऑब्जर्वेशन। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि अगर आप एक कमोडिटी ट्रेडिंग कर रहे हैं, कमोडिटी ट्रेडर हैं, तो आपका एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है कि मार्केट पैटर्न और बिहेवियर को समझना। क्योंकि जब आप एक कमोडिटी की बात कर रहे होते हैं तो कमोडिटी को बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं। ये पैटर्न्स आपको प्राइस एक्शन का एक लॉजिकल फ्रेमवर्क देते हैं जो आपके डिसीजन मेकिंग को गाइड करता है। पीटर ब्रैंडेट का कहना है कि सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन और पेशेंस आपको एक्सेप्शनल अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। आपको डेली मार्केट ऑब्जर्व करने के लिए कुछ चीजें हैं। सबसे पहला है डेली चार्ट एनालिसिस करना है, यानी सुबह या रात को अपने प्रेफर्ड मार्केट्स के डेली चार्ट्स को एनालाइज करें। जो भी पैटर्न्स या फिर एनोमलीज दिखते हैं उनको रिकॉर्ड रखें और जब उनका रिजल्ट हो जाए तो ये देखें कि क्या हुआ था। दूसरी चीज है सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल को देखें। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई कमोडिटी है या फिर कोई मार्केट है, आप कोई सभी सेगमेंट कर रहे हो, उसमें अगर जो मेजर आपका सपोर्ट टूटता है या फिर मेजर रेजिस्टेंस टूटता है तो आपको उसकी नजर होनी चाहिए कि हाँ अब डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है या फिर अब अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। और अगली चीज है वॉल्यूम एनालिसिस करना जरूरी है। हाई वॉल्यूम के साथ पैटर्न ज्यादा रिलायबल होते हैं, लो वॉल्यूम पैटर्न्स रिस्की और लेस डिपेंडेबल होते हैं। तो एक बार ब्रैंडेट ने सोयाबीन मार्केट में एक फॉलिंग वेज पैटर्न ऑब्जर्व किया। मार्केट में कंसिस्टेंटली लोअर हाइज और लोअर लोज बन रहे थे, लेकिन वॉल्यूम जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा था। यह एक पोटेंशियल रिवर्सल सिग्नल था। जब प्राइस वेज के रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर ब्रेकआउट किया तब उन्होंने एक लॉन्ग पोजीशन को इनिशिएट किया और स्टॉप लॉस कहां रखा? वेज के नीचे। तो ये ट्रेड सक्सेसफुल रहा क्योंकि उन्होंने पेशेंटली वेज बनने का वेट किया। इससे आपको तीन चीजें सीखने को मिलती है कि सबसे पहला बैक टेस्टिंग, यानी कि हिस्टोरिकल चार्ट्स के साथ आपको पैटर्न्स टेस्ट करना चाहिए और उनको वैलिडेट करना चाहिए। आप जैसे मान लो गोल्ड में कर रहे हो या सिल्वर में कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा पर्टिकुलर कमोडिटी कौन से पैटर्न्स पे काम करता है। दूसरा है ट्रेंड लाइन का यूज। ट्रेंड्स और ब्रेकआउट जोन को प्रिसाइजली डिफाइन करने के लिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें और उसको समझने की कोशिश करें कि क्या ये ट्रेंड लाइन जो है वो काम करेगी कि नहीं करेगी। इसके लिए आप वॉल्यूम को देख सकते हैं और इसके लिए आप जो पिवट्स हैं उनको भी देख सकते हैं। तीसरी चीज है टाइम फ्रेम का मिक्स। मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस करेंगे तो आप किसी भी कमोडिटी को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। और लेसन नंबर 7वां है एडेप्टिव अप्रोच टू चेंजिंग मार्केट। मार्केट हमेशा डायनेमिक होती है और एक सक्सेसफुल ट्रेडर वही है जो अपने स्ट्रेटेजीज को बदलते एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर सकता है। स्टैटिक स्ट्रेटेजीज लॉन्ग टर्म फेल हो सकती हैं क्योंकि जो मार्केट कंडीशन है वो कभी भी एक जैसी नहीं रहती। तो एडेप्टिव बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को रेगुलरली इवैल्यूएट करना पड़ेगा। मार्केट सेंटीमेंट इंडिकेटर का यूज करके एंटिसिपेट करना पड़ेगा कि मार्केट जो है वो बुलिश सेंटीमेंट में चल रही है या बियरिश सेंटीमेंट में। इसके अलावा हर क्वार्टर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज का रिव्यू करें कि कौन सी स्ट्रेटेजी आप अभी काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। और अगर कोई स्ट्रेटेजी कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रही है तो उसे ट्वीक करें या फिर उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करें। और मार्केट न्यूज और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन या फिर कोई न्यूज आती है उनको मॉनिटर करें क्योंकि ये फैक्टर कमोडिटी प्राइसेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। अगर चाइना में कोई ट्रेड होता है या फिर कोई भी ट्रेड वॉर होती है तो कमोडिटी बहुत इफेक्ट होती है। इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि कौन सी रिपोर्ट कमोडिटी को इफेक्ट करती है। 2009 के दौरान शुगर मार्केट में एक्सट्रीमली वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी। ब्रैंडेट ने इनिशियली बुलिश ट्रेंड के ब्रेकआउट को ट्रेड किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मार्केट जो है वो साइडवेज मूवमेंट आ गया है तब उन्होंने अपने पोजीशन को एडजस्ट किया और साइडवेज मार्केट के लिए उन्होंने शॉर्ट टर्म ट्रेड्स पर फोकस किया और जो उनका पोर्टफोलियो था इस तरह उन्होंने अपना प्रोटेक्ट किया। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने देखा डायरी ऑफ अ प्रोफेशनल कमोडिटी ट्रेडर, जिसमें हमने 7 लेसन देखे जो कि आपको एक फुल टाइम कमोडिटी ट्रेडर बनाने के लिए हेल्पफुल हैं। आपको अगर आपने 7 लेसन देख लिए तो आपको पता लग गया होगा 1 by 1 आपने क्या क्या इसमें सीखा। और इस बुक को लिखा था पीटर एल ब्रैंडेट ने और इसमें उनके कुछ आपको ट्रेड्स देखने को भी मिले होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए।